हेलो गाइस, स्वागत है आपका पाइथन सीखने की सीरीज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट फंक्शन। बेसिकली इनपुट फंक्शन जो है पाइथन में यूज़र से रन टाइम पर इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। इसकी हेल्प से हम रन टाइम में प्रोग्राम में जहाँ पर भी मुझे इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी मैं यूज़र से ले सकता हूँ। तो कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपल एक स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ .py वाली, जिसमें मैं कोड लिखूँगा। तो मैं इनपुट के नाम से कर लेता हूँ। तो मैंने इनपुट और एक्सटेंशन क्या रहेगा मेरा .py। ठीक है, तो ये मैंने फाइल क्रिएट कर ली है जिसके अंदर मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। ठीक है, इसको ओपन कर लेता हूँ, नोटपैड में ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा क्या, प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, ये मैंने सिंपल लिखा है। ठीक है, ये जरूरी नहीं आप लिखो, मैं सिंपल हेडिंग के पर्पज से इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो उसका नाम क्या है, इनपुट है। याद रखना, इनपुट फंक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है यूज़र से इनपुट मांगने के लिए। मतलब ये जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो ये कमांड लाइन को रोक देगा और ये एक्सपेक्ट करेगा कि यूज़र जो है कोई एक डिजिट, नंबर, स्ट्रिंग कुछ भी है वो एज आ इनपुट में देने वाला है। ठीक है, अब जो भी यूज़र इनपुट में देगा उसे हम स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल में। सपोज मैंने उसे एक्स में स्टोर कर लिया, तो इनपुट फंक्शन क्या करेगा, वो वेरिएबल को रिटर्न करेगा और वो वेरिएबल किस में आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा, जिसे हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूज़ प्रिंट एक्स, यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। साथ साथ में मैं एक और चीज़ प्रिंट करा रहा हूँ, इसका टाइप, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो ये इनपुट फंक्शन है वो किस टाइप का डेटा रिटर्न करता है। तो देखिए मैं यहाँ पर टाइप लिख रहा हूँ, तो टाइप ऑफ एक्स, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्स का टाइप क्या होता है जब ये इनपुट से रिटर्न होता है। तो यहाँ पर टाइप के लिए मैंने क्या बताया था, अपना फंक्शन टाइप फंक्शन था। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा टाइप। तो देखो इनपुट क्या करेगा, इनपुट एक नंबर को यूज़र से लेगा, एक नंबर हो सकता है, वो स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है जो मैं दूंगा, और उसको एक्स में स्टोर कर देगा जिसे मैं प्रिंट कराऊंगा। साथ साथ में मैं एक्स का टाइप भी प्रिंट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इनपुट जो है वो किस डेटा टाइप का डेटा जो है रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको रन करने के लिए क्या करूँगा, सिंपल कमांड लाइन ओपन कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लिया है। ठीक है, थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा, ये हो गया है। ठीक है, अब इसे रन करने के लिए मेरे पास क्या कमांड होती थी, मैं पाइथन लिखता हूँ और स्पेस उस फाइल का नाम जिसे मुझे रन कराना है। तो पाइथन स्पेस क्या, इनपुट, input.py। अब अगर इसमें कोई एरर नहीं होगी तो ये रन हो जाएगी। तो देखो ये रन हो चुकी है और यहाँ पर कुछ लिखा नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ ये लिखा, देखो इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ये तो मैंने जो अपनी फर्स्ट लाइन लिखी थी, देखिए ये आ चुकी है, इनपुट फ्रॉम द यूज़र। और यहाँ पर जो है ना अब ये रुका हुआ है ताकि मैं कुछ इंटर करूँ। सपोज मैंने यहाँ इंटर कर दिया क्या, 12। तो ये 12 जो है देखो एक्स में चला गया और उसका टाइप क्या बता रहा है, वो देखो क्या बता रहा है, टाइप str। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये इनपुट है ये हमेशा हम नंबर कुछ भी नहीं, देखो मैंने नंबर एक इंटीजर दिया था लेकिन इसने क्या बताया उसको str। मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी इनपुट दूँ, ये इनपुट हमेशा उसे एज आ स्ट्रिंग के फॉर्म में ही रिटर्न करता है। तो अगर आपको उस नंबर को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको उसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। कैसे, जैसे सपोज मुझे 12 कैसा चाहिए, एज आ इंटीजर चाहिए। तो देखो अभी अगर मैं इस x को मैं कहीं स्टोर करूँ, मैंने y इक्वल टू क्या लिख दिया, सपोज x प्लस 1 लिख दिया, ये लिख दिया मैंने, तो ये एरर दे देगा। क्यों, देखो मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। सो इसको मैंने नीचे लिख देता हूँ, है ना, अलग से। तो ये मैंने नीचे लिख दिया है ये, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ क्या, y, है ना, वैल्यू ऑफ y, y इक्वल्स टू, ताकि पता चल जाए कि y की वैल्यू क्या है। तो देखिए अभी ये एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि ये 1 क्या है, 1 एक इंटीजर है और x में कैसा नंबर है, x में एक नंबर है जो कैसा है, एक स्ट्रिंग टाइप का नंबर है। तो एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर दोनों को एक साथ ऐड नहीं कर सकते हम पाइथन में। तो देखिए मैं इसको अगर कंपाइल करूँगा तो ये रन दे देगा। ये करता हूँ मैं कंपाइल, तो ये देखिए अभी तो इनपुट ले रहा है, तो मैंने 12 इंटर दे दिया, लेकिन उसके बाद जैसे उसने लिया तो आगे चल के उसने एरर दे दी। क्या एरर दी, कैन ओनली कॉन्किनेट str नॉट इंट टू str, है ना, केवल हम दो स्ट्रिंग को ही आपस में कॉन्ग्रेट कर सकते हैं, एक इंटीजर और एक str को नहीं कर सकते। तो अब बताओ इसमें इंटीजर कौन सा है, तो 1 तो इंटीजर था, तो इसका मतलब x क्या है, एक str वैल्यू है जो कॉन्ग्रेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब मुझे तो एडिशन परफॉर्म करना था, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए क्या है, हम इसे टाइप कास्ट करेंगे। कैसे टाइप कास्ट करेंगे, मैं यहाँ पे अगर इंट लिख दूँ तो अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा,
अब ये इनपुट जो है ये तो वहाँ से एज अ इंटीजर ही लेगा, एज अ स्ट्रिंग ही नंबर लेगा, याद रखना ये तो एज अ, इसका काम क्या है, एज अ स्ट्रिंग नंबर लेना। लेकिन ये जो बाहर इंट लिखा है ये उसे टाइप कास्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। देखिए अब मैंने इसको रन कराया तो इसने नंबर मांगा, मैंने 12 दे दिया, तो ये देखिए 12 दिया तो उसने बोला कि एक्स का टाइप तो क्या है, अब एक्स का टाइप क्या हो चुका है, देखिए इंट हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि ये इसने जो भी नंबर दिया था उसको मैंने इंटीजर बना दिया था, तो एक्स में वो एज अ इंटीजर स्टोर हुआ, तो एक्स का टाइप इंट हो चुका है और उस इंट को मैंने जोड़ा, इसमें ऐड क्या किया, 1 ऐड किया, तो वाई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 13 हो चुकी है। तो इस तरीके से जो हमारा इनपुट ऑपरेटर वर्क करता है। अब देखो इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ। अभी देखो जब मैं इसको रन करा रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं आ रहा है, इस इनपुट के अंदर मैं मैसेज भी प्रिंट करा सकता हूँ कि ये किस पर्पज़ के लिए है। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटर दी नंबर, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि यहाँ पर उसे इंटर करना है। देखो अभी क्या हो रहा था, इसके पहले जब मैं कोड को रन कराता था, ठीक है, अभी सपोज मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, है ना, अभी मैंने इसको सेव, ये हटा देता हूँ मैं, है ना, अभी मैंने ये हटा दिया, ठीक है, और मैं इसको फिर से एक बार रन करा के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये जब मैंने रन कराया है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये रुका हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं क्या करना है। ये तो इनपुट फ्रॉम द यूजर, ये तो हेडिंग है, पर यहाँ पर क्या करना है ये मुझे पता नहीं है। वो तो मैंने कोड खुद लिखा है इसलिए मुझे याद है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर दे देता हूँ। पर अगर कोई अनजान पर्सन जो जिसे पता नहीं कोड के बारे में, वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए फेमिलियर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो एक मैसेज लिख देते हैं ये। तो ये मैसेज क्या करता है, ये प्रिंट फंक्शन के जैसे काम करता है, मतलब ये एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर यही प्रिंट करा देगा, क्या, इंटर दी नंबर, जिससे यूज़र को पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पर एक नंबर इंटर करना है। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो इंटर दी इंटीजर नंबर, क्योंकि आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए। आप इंटर दी फ्लोट नंबर, तो आपको फ्लोट वैल्यू मिल जाएगी। तो आप जो भी देना चाहो, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखो मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो अब आ रहा है, देखो इंटर दी नंबर, तो मुझे पता है कि यहाँ पर नंबर देना है। मैंने सपोज कितना दे दिया, 32, तो देखो 32 आ गया, काम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इनपुट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको जरूरी नहीं इंट में, मैं इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना, मैं इसको किसी में भी टाइप कास्ट कर सकता हूँ। फ्लोट में कर दूंगा तो अब क्या होगा, अब मैं जब इसको कंपाइल करूँगा तो अब मुझे पता है कि मुझे वैल्यू इंटर दी नंबर मुझे फ्लोट देनी थी 23.5, तो ये देखिए 23.5 गई। ये देखो टाइप उसका क्या बता रहा है, वो फ्लोट बता रहा है ना। और ये अच्छा, फ्लोट में कन्वर्टेड है और मैं नंबर देता हूँ 12, तो क्या होगा, तो देखो आपने 12 दिया पर 12 एज इंटीजर दिया, लेकिन हमारे कोड में मैंने क्या लिख रखा था, देखो 12 मैंने यहाँ लिख रखा था फ्लोट, मतलब उसने टाइप कास्ट उसे किस में कर दिया, फ्लोट में। तो 12 एज इंटीजर दिया था आपने, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कैसे करेगा, वो 12.0 लगा के, ये देखो ये 12.0 लगा के उसने उसे कन्वर्ट किया है। ठीक है, और उसका टाइप तो हमेशा क्या आएगा, आपको फ्लोट ही आएगा, किसका, एक्स का। क्यों, क्योंकि उसे हमने टाइप कास्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों हमारा इनपुट फंक्शन काम करता है। ठीक है, आपको समझ आएगा कैसे इनपुट फंक्शन हम जब भी लिखते हैं तो ये हमेशा यूज़र से एक वैल्यू लेगा, इनपुट वैल्यू लेगा। वो हमेशा किस में होगी, वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में होगी। अगर आपको उसको स्पेसिफिक किसी फॉर्मेट में करना है तो आपको उसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, वो विद द हेल्प ऑफ उस पर्टिकुलर के डेटा टाइप की हेल्प होगा, जैसे कि इंट, फ्लोट, जो भी आपको डेटा टाइप चाहिए उससे आप इसे टाइप कास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो और उसे आगे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो समझ आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे इनपुट फंक्शन जो है हम यूज़ कर सकते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज़ करके कैसे हम कोई वैल्यू को इन फ्यूचर में प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी दबाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।